जो दम भरते हैं कि वो सुथरी और साफ सरकार चलाते हैं, वो चुप्पी साध कर क्यों बैठे हैं। आज देश की जनता ये पूछ रही है कि प्रधानमंत्री ने देश की संसद में आश्वासन दिया था कि 100 दिन में महंगाई को कम करेंगे। फिर बार बार करीबन 17 से 18 बार प्रधानमंत्री के कार्यालय ने और कांग्रेस उन्हें चिंता नहीं है और उन्होंने वादा किया 100 दिन में महंगाई कम करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप महंगाई कम कर पाओ या न कर पाओ, कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी जहां छोड़ के गए थे वहां तो ला करके रख दो। चल ही गया है कि भारत में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार चली गई है कि पूरी तरह से रिफाइंड पेट्रोल दिल्ली में 34 रुपए से मिल सकता है, मुंबई में 36 रुपए से मिल सकता है, तो उसके दुगने दाम क्यों है? ये लूट है और तुरंत ये कीमतें जो बढ़ाई है वो वापस लेनी चाहिए। हंगामा कर देते और फिर सरकार को फैसला वापस लेना पड़ जाता। बीजेपी के एक दिग्गज नेता शाहनवाज हुसैन ने एक प्रेस कल भारतीय जनता पार्टी ने ये दबाव बनाया था कि रसोई गैस की कीमत सरकार नहीं बढ़ाए। आज उन्होंने रसोई गैस की जो कीमत है उसको बढ़ाने के लिए उनकी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की एम्पावर्ड जो मिनिस्टर्स की मीटिंग होनी थी उसको उन्होंने टाला है, लेकिन सरकार उसमें भी दाम बढ़ाने की योजना रखती। भारतीय जनता पार्टी सरकार को आगाह करती है कि पहले ही रसोई गैस के दाम उन्होंने 50 रुपए बढ़ाए थे, अब रसोई गैस के दाम को वो नहीं बढ़ाएं। अगर उन्होंने रसोई गैस के दाम बढ़ाए तो इससे संसद से सड़क तक हम इस मुद्दे को उठाएंगे और सरकार को मजबूर करेंगे। कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है, सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से लें और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं। तेल के दाम बढ़ते हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, तो उससे सरकार दाम बढ़ाने के पर एक्साइज ड्यूटी में मुनाफा भी कमाती। तो दाम बढ़ाने की आड़ में आम आदमी पर जिस तरह का बोझ सरकार डाल रही है, इस सरकार को कोई नैतिक अधिकार नहीं है आम आदमी की बात करने का। कि कंट्री की इकोनॉमी पर इस गवर्नमेंट की जो एक पकड़ होनी चाहिए, एक ग्रिप होनी चाहिए, वो पूरी तरह से समाप्त हो गई है और जैसे लगता है कि हमारे देश की इकोनॉमी एकदम बिल्कुल डायरेक्शनलेस हो गई है। प्रधानमंत्री भी बन गए हैं, लेकिन तेल के दाम वाजपेयी सरकार वाले नहीं हैं, मनमोहन सिंह वाले भी नहीं हैं। पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए, डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए, आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? अगर मोदी का नसीब देश की जनता के काम आता है तो इससे बढ़िया नसीब की बात क्या होती है भाई? 85% of oil and 53% of gas to meet the domestic demand. Can a diverse and talented nation like ours be so energy important dependent? I do not want to criticize anyone, but I want to say, had we focused on these subjects much earlier, our middle class would not be burdened. किया है, लेकिन वो तो हम हमेशा से करते आए हैं। अपने यहाँ कोई तेल के कुएं तो है नहीं कि गए और बाल्टी भरकर तेल निकाल लिया और फिर अपनी गाड़ी में डाल लिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप महंगाई कम कर पाओ या न कर पाओ, कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी जहां छोड़ के गए थे वहां तो ला करके रहा होगा। और जो उसने 2014 में चुनाव से ठीक पहले बनवाया था, बहुत हुई डीजल पेट्रोल पर